नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। चलिए आज लेकर के आए हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है हाल ही में अजंता इलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जावेद अख्तर। आप लोग देख रहे हैं नजमा अख्तर। क्या है? नजमा अख्तर। ये क्या है? तो इनको शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है सितंबर 2023 के लिए। चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डेफिनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। है ना? कहाँ किया गया है? तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया। तो हैप्पी नामक शुभारंभ योजना कहाँ किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर 1। है ना? ये जो कौन सा है, तो ये हरियाणा का अंत्योदय परिवार बहन योजना के तहत है ना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कौन सा सरकार चलाया है, तो हरियाणा सरकार द्वारा भी चलाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। है ना? क्योंकि उनको जानते हैं आप लोग कि 2009 में भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन एक नए आर्थिक ब्रिक की स्थापना किया था। वहीं 2011 में दक्षिण अफ्रीका जो थे वो क्या हो गए, इसमें जुड़ करके ब्रिक्स हो गए। चलिए आगे देखते हैं। टकला मकान मरुस्थल किस देश में है। तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, चीन में। है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। है ना? चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में जोड़ा गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, EWS 10% जो आरक्षण दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेक 1। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से सम्मानित कथन है। तो यह जादूगर के क्षेत्र में का ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है। इसको प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ना सी, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। तो आप लोग जानते हैं जी शंकर कुरूप, गोविंद शंकर कुरूप कहा जाता है ना। इन्हें कब दिया गया है, तो 1965 में। है ना? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सम्मानित है। इस पुरस्कार में कितना दिया जाता है, जो विजेता होता है उनको 11 लाख रुपए तथा गागवेदी की प्रतिमा दे दी जाती है ना, बाग देवी की प्रतिमा। चलिए आगे देखते हैं।
31 अक्टूबर 2023 को किसने उड़ीसा के लिए नए राज्यपाल के रूप में ग्रहण किया? तो उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में ग्रहण कौन किए हैं? रघुबर दास। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछता है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो ये जानते हैं आप लोग। एन जापान का सही है, ब्राज़ील, रियाल, युआन चीन का। इजराइल का क्या है? इजराइल का डॉलर नहीं है, बल्कि इजराइल का क्या है? न्यू सेकेंड है। इजराइल का क्या है? न्यू सेकेंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। 4 किस में है? यानी कि बी में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखक लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नंदिनी दास को। चलिए आगे देखते हैं। किसने CAPF कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया गया? तो इससे कौन किए हैं? अमित शाह। अमित शाह क्या है? भारत के गृह मंत्री। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध जैन विचारक धर्म महान वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6ठी शताब्दी में, है ना। 6ठी शताब्दी अगर पूछेगा कब हुआ है तो 540 या 599, कोई भी ऑप्शन में हो, दोनों में से एक होगा, है ना। इनका मृत्यु कहाँ हुआ है? तो बिहार के पावापुरी में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या करता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न करता है, हाल ही में ICAR के वैज्ञानिकों ने किस नदी में पंगेसियस नामक इकाइयाँ नामक एक नई प्रजाति की खोज किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी, है ना। कौन सा है? कावेरी नदी। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी। लंबाई कितना है? 2525, है ना। आगे देखते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अलाउद्दीन। अलाउद्दीन किस वंश का था? खिलजी वंश का। चलिए आगे देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो मुगल सम्राट किस जगह पर करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अगर पूछेगा कब कराया तो 1575 में, है ना। इबादत खाना को हम लोग क्या कहते हैं? पूजा गृह के नाम से भी जाना जाता है ना। इबादत खाना जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BD सावरकर, है ना। BD सावरकर 1857 के बारे में कहा था कि राष्ट्रीय विद्रोह। कौन कहा था? है ना, डिजरायली जो था वो कहा था। और 1857 के बारे में किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं है? तो वो कहे थे RC मजूमदार, है ना। RC मजूमदार। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कहा जाता है सेंट साइमन को, है ना। सेंट साइमन, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1760 में और मृत्यु 1885 में, है ना। और जन्म कब हुआ था? 1760 में। चलिए आप लोग देख रहे हैं रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन क्या कहते हैं? तो आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता थे। चलिए आगे देखते हैं। बिरजू महाराज संबंधित है, तो बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, कथक से, है ना। बिरजू महाराज किससे हैं? तो कथक से। चलिए
आगे देखते हैं। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह कहाँ स्थित है? चीन के तिब्बत चीन में, है ना। कहाँ है? तिब्बत चीन में। बौद्ध साहित्य में मानसरोवर का उल्लेख किया गया है और इसे क्या कहा गया है? पृथ्वी का स्वर्ग, है ना। बौद्ध साहित्य में मानसरोवर को क्या कहा गया है? पृथ्वी का स्वर्ग, है ना। आप देख रहे हैं नेपाल, यहाँ कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ मंदिर, है ना। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? नेपाल के काठमांडू में। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो हीराकुंड महानदी पर, है ना। हीराकुंड कहाँ है? महानदी पर पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा पर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ समुचित नहीं है? चलिए देखते हैं। बनिहाल पीर पंजाल, है ना। बनिहाल पीर पंजाल ये क्या है? सही है। खादुल्ला लद्दाख से, ये भी ठीक है। जपलेला जास्कर ये आपका क्या? गलत है। ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये आपका क्या है? ये कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। चलिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का माप है, इसके में क्या सम्मिलित नहीं है? है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका गैस और जलापूर्ति सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है? सुल्तानपुर कहाँ स्थित है? ये आपका हरियाणा में, है ना। सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर उद्यान जो है भित्री झील की जो है 1971 में क्या हुआ था? इसको लाया गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? तो सिम्भुपाल बर्रा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है राजस्थान, राजस्थान में कौन सा है? तो सरिस्का, है ना। केवलादेव, भरतपुर, सरिता सब कहाँ है? राजस्थान में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, है ना। तांबा का ये किस काल में? तो नवपाषाण काल में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित थे। तो पुलकेशिन किस नामक से थे? तो हो जाएगा आपका चालुक्य वंश, है ना। चालुक्य वंश को बादामी वंश कहा जाता है, जिसके वास्तविक संस्थापक थे कौन? पुलकेशिन प्रथम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया है? तो विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, सॉरी कुछ ऑप्शन देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा, है ना। इंडिया विंस फ्रीडम। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आप ए, बी द पीपल, ये किसके द्वारा है? तो ये नानी पालखी बाला लिखा है, नानी पालखी बाला। विंग्स ऑफ फायर के कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद है। विंग्स ऑफ फायर के हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अरुंधति रॉय। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। बलवन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलवन की उपाधि किसने धारण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
उलूग खां को बलवन भी कहा जाता था, है ना। उलूग खां को बलवन भी कहा जाता था। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, है ना, बहाउद्दीन। तुराकान ए चिहलगानी का विनाश बलवन ने किया था। तो ये आपका टोटल जीके खत्म हो गया है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।